हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत का मानचित्र भरना सिखाएंगे। उसी तरीके से विश्व का भी मानचित्र कैसे भरना है ये भी आज के इस वीडियो में मैं लाइव आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दोनों में आपको भारत का हो या विश्व का हो, दोनों का मैं मानचित्र आपको लाइव भर के दिखाऊंगा। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे भरोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कट होगा, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। आपका कुछ इस तरीके से स्टूडेंट प्रश्न देगा, यानी पेपर में आपका कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, ये भारत से रिलेटेड आपके 5 प्रश्न दिए होंगे और विश्व से रिलेटेड ये 5 प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, तो दोनों को कैसे भरना है, ठीक है, आपके प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखना होगा, तो ये तो आप जानते हैं। लेकिन मानचित्र को भैया कैसे विश्व के और भारत के मानचित्र को भरना है, ये वीडियो में हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका भारत का मानचित्र दिया हुआ मैप है। ठीक है, भारत का नक्शा जिसको हम कहते हैं, इंडियन पॉलिटिक एंड, इसको आप छोड़ दीजिए, भारत राजनीतिक और पड़ोसी देश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है। फिर नीचे आ जाएंगे थोड़ा, ठीक है, तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, ये श्रीलंका है। तो ये भारत का बेसिकली मानचित्र है, इतना आपको समझ में आता है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब इसमें कुछ मुझे नहीं करना, सबसे पहले प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम पे लिखिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में स्टूडेंट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि भारत का मानचित्र कैसे भरना है। ठीक है, 1+1+1+1 अंक। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 5 नंबर का होता है, आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, आप लोगों को पता ही होगा स्टूडेंट। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। तो सिक्किम कहाँ पर है स्टूडेंट, ये देखिए, ये आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ तो कॉमेंट में जरूर बता रहा हूँ, मैं भी गलत बता रहा हूँ तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस पॉइंटर को लेकर जाकर हम नीचे, यानी पॉइंटर को लेकर जाकर हम कहीं पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिक्किम। ठीक है, क्या लिख दूंगा, सिक्किम स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को स्टूडेंट बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि आप भूगोल के स्टूडेंट हैं या आप सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं, आपको इतना जरूर आना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, जब आप पढ़ लोगे, और हालांकि मैं आपको दिखाऊँ स्टूडेंट, ठीक है, कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा सामाजिक विज्ञान का और भूगोल का, तो जो पीछे वाला साइड है, ठीक है, उसमें जहाँ से आपके मैप वगैरह बने होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये इस तरह से प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक से ही आएगा, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा। और केरल कहाँ पर है स्टूडेंट, ये देखिए, ये आपका स्टूडेंट केरल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए केरल आपका हो जाएगा। तो इसी को मैं इस तरह से पॉइंटर लेकर जाकर यहाँ पर मैं लिख दूंगा केरल। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे क्या, केरल। ये हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन था, तो इस तरह से हम लिख देंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, यानी पॉइंटर लेकर जाकर आप नाम कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं, उसके बाद में देखिए तीसरा, आपका तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र कौन सा है। तो वो आपका वडोदरा गुजरात हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वडोदरा गुजरात। अब यहाँ पर देखिए गुजरात कहाँ पर है, तो गुजरात भैया आपका यहाँ पर पड़ता है स्टूडेंट। ये देखिए, ये आप लोगों का गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात यानी वडोदरा गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी लिख देता हूँ, तो वडोदरा आप लोगों को कहीं पर भी होगा, यहाँ पर है या यहाँ पर, कमेंट में जरूर बताइएगा हालांकि। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ गुजरात। ठीक है, वडोदरा इस तरह से लिख देंगे। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम लिख देंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। तो राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग बताइए यदि आपको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, खेतड़ी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा हो जाएगा, खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में शायद, तो ये आपका खेतड़ी यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, तो इसको पॉइंटर को लेकर जाकर यहाँ पर हम लिख देंगे खेतड़ी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन।
इस तरह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 5वां नंबर देखिए कि यमुना नदी के किनारे बसा एक प्रमुख महानगर कौन सा है, तो वो आपका आगरा हो जाएगा। आगरा कहाँ पर है भैया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ से लगता है, ये देखिए इसमें एक आपका यूनियन टेरिटरी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बड़ा है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या इसी में निवास करती है। जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना स्टूडेंट, तो आपको ये बताना रहेगा यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, और ये आपका शायद आगरा यहाँ पर पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पर आगरा। ठीक है, पॉइंटर लिखकर, और ये 5वां क्वेश्चन था तो इस तरह से मैंने लिख देना है। ठीक है, तो आपको इतना स्टूडेंट जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, तब आप 5 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक होगा उसके पीछे वाली साइड में क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन से आपके बाहरी जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और आपको दर्शाना आना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। ये आपका आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये आपका शायद अमृतसर हो जाता है, अमृतसर पंजाब। ये आपका चंडीगढ़। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देखिए जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका शायद हिमाचल प्रदेश वो हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में देखिए ये आपका हरियाणा, ये आपका कौन सा है ये आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपका फिर यहाँ पर उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, फिर यहाँ पर कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु। उसके बाद में यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये आंध्र प्रदेश, ये आपका तेलंगाना, और ये आपका कर्नाटका, ये आपका केरल। ठीक है, इस तरह से ये आपका उड़ीसा, उसके बाद में सिक्किम, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। तो इस तरह आपको आना चाहिए स्टूडेंट, तो आप भारत का मानचित्र बहुत ही आसानी से भर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका भारत का मानचित्र होगा जो कि मैंने आपको भरना सिखा दिया। अब चलिए विश्व का मानचित्र कैसे भरना है वो भी देख लेते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिकल, संसार राजनीतिक मैप है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि छोटा यहाँ पर दिख रहा होगा भारत, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, ये आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका भारत है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये अमेरिका हो जाएगा, ये आपका कनाडा हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो आपको भारत का मानचित्र यानी विश्व का भी मानचित्र देख लेना है। क्वेश्चन दिया हुआ 26 नंबर में कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश स्टूडेंट चीन हो जाएगा। ठीक है, तो चीन कहाँ पर है, ये देखिए ये आपका चीन हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटर लेकर जाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं चीन। ठीक है, पहला क्वेश्चन था तो इस तरह से पहला लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। पहले पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ पर है, तो ये आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, यानी ये सब आपका इंडोनेशिया ही लगता है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया लिख देंगे। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर कि जापान की राजधानी नगर है, तो टोक्यो हो जाएगी, और ये भैया आपका जापान पड़ जाता है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टोक्यो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है भैया, तीसरा नंबर, तो इस तरह से मैंने तीसरा नंबर क्वेश्चन भी लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी, अमेजन नदी। तो यहाँ पर देखिए ये दक्षिण अमेरिका है, जैसा कि मैंने बताया ये आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगी। ठीक है, और ये आपकी जो प्रमुख नदी है स्टूडेंट, अमेजन नदी। अमेजन जंगल भी यहीं पर है। ठीक है, तो अमेजन नदी कौन सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, चौथा नंबर, तो इस तरह से हम लिख देंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। यही पॉइंटर लेकर जाकर आप कहीं पर भी नाम लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। पांचवा देखिए विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका कहाँ पर है स्टूडेंट, देखा जाए तो सबसे नीचे वाले भाग में अंटार्कटिका पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं कहीं पर लिख देता हूँ। आपको जो मानचित्र भारत में यानी जो दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में भाई, तो देखिए आप लोगों को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पर मानचित्र दिया जाता है। ठीक है, भारत का मानचित्र आपको बनाना शायद खुद पड़े, लेकिन हालांकि मैंने देखा है तो बनाना नहीं पड़ा है, तो सबको खुद दिया जाता है पेपर। हाँ, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या है मानचित्र दिया जाएगा, तो आपको भरना आना चाहिए। सबसे पहले आप घर पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका।
ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। तो इस तरह से लिख देना, वहाँ पर आपको अच्छा मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को भर पाओगे। ठीक है, तो ये भारत का आपका जो है विश्व का मानचित्र था, ये मैंने आपको बता दिया। भारत का मानचित्र भी मेरे यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र ऐसे ही भरना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जो मैं पूरा कॉपी में भी आपको दिखाऊंगा कि कॉपी में कैसे भरना रहेगा। ठीक है, कॉपी में कैसे लिखना रहेगा प्रश्नों का उत्तर को, और मानचित्र को अच्छे से कैसे दर्शाना। हालांकि ये अच्छे से दर्शाया गया है। ठीक है, आप लोगों को स्टेट यानी राज्य का नाम पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। और जैसा कि मैंने बताया जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक वाला देख लोगे, इसके सारे प्रश्नों को तैयार कर लोगे तो इसी से आता है क्वेश्चन, हालांकि बाहर ही नहीं आता है। तो इस तरह से आप लोगों को मानचित्र दर्शाना है। पूरा दर्शाओगे तो ऐसा नंबर आपको पूरा दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं कट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।